हेलो नीट एस्पिरेंट, आप भी नीट 2026 का पेपर लिखने वाले हो 3 मई 2026 को और फिजिक्स का डर सता रहा है तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आपने भी सपना देखा है वो सफ़ेद कोट पहनने का और अपने सिलेक्शन की जिद है आपको, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको भी फिजिक्स का डर सता रहा है? क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि 40 दिन में हमको क्या करना चाहिए? तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि 40 दिन में ऐसे कौन से 40 टॉपिक हैं जिससे 140 मार्क्स ला सकते हैं। जी हाँ, देखने में और सुनने में अनरियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन ये सच होने वाला है। आप भी अपने गोल के लिए पागल हैं तो हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ये जो कमिटमेंट है वो आपके पूरा होने वाला है। 40 दिन में 40 टॉपिक से 140 मार्क्स मैं सिक्योर कराऊंगा आपके, बिना कुछ डिले किए हुए। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जर्नी में इस तरह की वीडियो आपकी आती रहेंगी इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर और आपकी हेल्प करती रहेंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, ये रहे आपके सामने 40 टॉपिक्स। डिटेल में बारीकी से समझते हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपको भी डर लग रहा है कि फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इन 40 टॉपिक्स को आप अच्छे से करके जा रहे हो। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 40 टॉपिक से 140 मार्क्स की गारंटी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ज़्यादा नहीं है, ये पूरी फिजिक्स का मात्र 25% है, यानी कि 1/4 टॉपिक्स जो आपकी 140 मार्क्स दिलाने के लिए पर्याप्त हैं, एनफ हैं। तो ये 40 हाई यील्ड माइक्रो टॉपिक्स होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ बारीकी से अच्छी प्रैक्टिस करके सिर्फ इन्हीं को पढ़ के जाओगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मार्क्स 100% 140 प्लस आएंगे। तो देखो बेटा, मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स से सबसे पहले आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, रेंज, इनमें रिलेशंस, इनके फॉर्मूले, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस और मैक्सिमम रेंज की कंडीशंस। सिर्फ इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी में से क्या पढ़ना है? रिवर बोट प्रॉब्लम, शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम टाइम, रिवर को क्रॉस करने में कितना शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कितना मिनिमम टाइम लगता है, रेन प्रॉब्लम। मैकेनिक्स के फ्रिक्शन में से म्यू इक्वल टू टेन थीटा वाला रिलेशन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड इक्विलिब्रियम केसेस। बहुत सारी इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं, फ्रिक्शन लगता है, उस वाले तरीके के क्वेश्चंस। फ्रिक्शन में से ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, पुलिंग एंड पुशिंग फोर्स। सिर्फ इतना करना है। वर्क एनर्जी पावर में से नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। वेरिएबल फोर्स एंड एरिया अंडर ग्राफ, यानी एरिया अंडर ग्राफ से कैसे वर्क डन निकालते हैं, ये करना है आपको। पावर में से F.V वाला फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस पावर एंड एफिशिएंसी। सर्कुलर मोशन में से बैंकिंग फार्मूला विद विदाउट फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स में से mv² वाला फार्मूला, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स। वर्टिकल सर्कुलर मोशन से मिनिमम वेलोसिटी, टेंशन, जो वर्टिकल मोशन में टेंशन एंड मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं ना, मैक्सिमम हाइट पर, बॉटम पर, किसी जनरल पॉइंट पर। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस 100% करके आना। सेंटर ऑफ मास से टू बॉडी शिफ्ट, एक्सप्लोजन कंजर्वेशन, यानी कि इस तरीके से एक बॉडी है और इस तरीके से एक लीनियर जो लाइन मोशन होती है, ये करके जाना है, यानी कि उनके सेंटर ऑफ मास निकाल। कॉलिजन में से इलास्टिक कॉलिजन का फॉर्मूला देख के जाना। वेलोसिटी एक्सचेंज, यानी एक बॉल दूसरी बॉल से टकराती है, कितना वेलोसिटी का एक्सचेंज होता है। रोटेशन मोशन में से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज, 5 फॉर्मूलेज हैं, उनको सबको याद करके जाना। और 2 थ्योरम्स है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनको करके जाना है आपको। रोलिंग मोशन में से V इक्वल टू ओमेगा आर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। SHM में से टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, T इक्वल टू पाई m अपॉन के। सिंपल पेंडुलम को भी यहाँ पे ऐड कर देना, यहाँ पे ऐड नहीं हो पाए। सिंपल पेंडुलम अगेन एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। G के वेरिएशन, ग्रेविटेशन में से अगर मैं बात करता हूँ तो G एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट विद डेप्थ एंड इनके ऊपर बेस्ड ग्राफ। अगला ग्रेविटेशन से आता है S के वेलोसिटी। S के वेलोसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म में, रेडियस के टर्म में और कैपिटल G के टर्म में। इंडिपेंडेंस फ्रॉम मास एंड इसका रिलेशन भी देखे जाना, ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन होता है। सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे तो T² इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू R3। केपलर सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्बिटल स्पीड के बारे में देख के जाना है। सैटेलाइट्स के बारे में देखने के जाना है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ ये माइक्रो टॉपिक्स को आप करके जाओगे, सिर्फ इन्हीं के अच्छे से इनके फॉर्मूलेज और इन पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चंस करके जाओगे 100% पर डे। यानी 40 दिन का टास्क दे रहा हूँ आपको, 40 दिन में 140 मार्क्स आएंगे आपके, यानी पर डे एक टॉपिक उठाओ, उसमें मास्टरी कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपकी ये लाइफ चेंज करके रख देंगे। बर्नौली थ्योरम में से वेलोसिटी प्रेशर का रिलेशन
एंड वेंचुरीमीटर पर बेस्ड क्वेश्चन करके जाना। सरफेस टेंशन में से एक्सेस प्रेशर ड्यू टू ड्रॉप एंड बबल कैपिलरी राइज पर बेस्ड क्वेश्चन करके जाना। विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी पर क्वेश्चन करके जाना, आएगा बेटा 100%। आइडियल गैस में से थर्मोडायनेमिक्स में से अगर बात करता हूँ तो आइडियल गैस PV इक्वल टू NRT एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसके बाद प्रोसेस है आइसोथर्मल एडियाबैटिक, बाकी प्रोसेस पढ़ो या मत पढ़ो लेकिन दो प्रोसेस है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, इन पर बेस्ड ग्राफ, वर्क डन और इनका कंपैरिजन, दोनों में कितना वर्क डन होता है और उनका कंपैरिजन क्या होता है और उन पर बेस्ड ग्राफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी में रिलेशंस और इनका इंटरकन्वर्जन। कैलोरीमेट्री में हीट वैलेंस करके आनी चाहिए और इक्वेशंस आनी चाहिए उनकी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में VRMS यानी RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलेशन विद टेम्परेचर। हीट इंजन करके जाना एफिशिएंसी एंड कार्नोट इंजन पर। अब आता है बेटा, ये हो गया 11th का, अब आते हैं 12th पर। तो 12th में सबसे पहले आता है कूलाम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक है कूलाम्स लॉ। बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड इसकी डायरेक्शंस और उसका सुपरपोजिशन यानी कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज की वजह से E इक्वल टू के Q अपॉन R स्क्वायर एंड उसके डायरेक्शंस के साथ भी याद रखना है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोटेंशियल वाला पार्ट में से पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड रिलेशन विद फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही फ्लक्स यानी कि गॉस लॉ एंड सिमेट्रिक केसेस के लिए। करंट में से कैपेसिटर, बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है। कैपेसिटर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका एंड एनर्जी स्टोर। बेटा इतना ही करके जाना है, गारंटी दे रहा हूँ 140 मार्क्स आएंगे आपके 40 टॉपिक से। करंट वाले चैप्टर में से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन विद करंट। टॉपिक नंबर 34 यो भी करंट से है, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में से लूप सॉल्विंग न्यूमेरिकल यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल निकालना। अगला आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में से मैग्नेटिक फोर्स QVB एंड उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन और फोर्स ऑन अ वायर F इक्वल टू BIL साइन थीटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से क्या करना है बेटा, फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिखेगा आपको। इंड्यूस EMF निकालना एंड उसके साथ साथ डायरेक्शन भी निकालना। उसके बाद है ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें से RMS और RMS का करंट वोल्टेज एंड पावर फैक्टर 100% करके जाना है। मिरर और लेंस, ऑप्टिक्स में से क्या करना है, मिरर एंड लेंस फॉर्मूला देखना है, उसका मैग्निफिकेशन विद साइन कन्वेंशन इनको पुट करना आना चाहिए। मिरर का यानी कि प्लेन मिरर के बारे में बात करनी है और कर्व्ड मिरर के बारे में बात करनी है और लेंस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर और लेंस के बारे में बात करनी है। सब कुछ मिरर और लेंस के बारे में पढ़ के आना, बाकी कुछ पढ़ो या मत पढ़ो। इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड कर लेना, TIR और ऐड कर लेना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में से आपको क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, ये 40 टॉपिक्स आपको 40 डेज में पर डे 1 टॉपिक्स 1 डे में करके जाओगे। 100% मैं कह रहा हूँ 140 मार्क्स आएंगी। बहुत रिसर्च किया हुआ बारीकी से कंटेंट आपके सामने है। उसमें से देख रहे हो मॉडर्न फिजिक्स में से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार आता है, रिपीट होता रहता है और उस पर बेस्ड ग्राफ भी करना है। फ्रीक्वेंसी और सबके साथ वेरिएशन जो वाले ग्राफ आते हैं वो भी अच्छे से करके आना, हाफ लाइफ और पढ़ के चले जाना। ये 40 टॉपिक्स आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। जी हाँ, आपने पूरे साल कुछ भी किया हो लेकिन ये 40 दिन ये 40 टॉपिक करके जाओ और फिजिक्स में मैं गारंटी ले रहा हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम के बाद पड़ी रहेगी और आप आके देखना और कमेंट करना कि क्या इनमें से आपके 140 मार्क्स आने के लायक टॉपिक्स फंसे हैं या नहीं फंसे। एक गारंटी है बेटा, सब कुछ डाल रहा हूँ मैं सबके सामने, ऊपर नहीं डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, सबको वायरल कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ इस चीज़ को। सारे क्वेश्चन सारे बच्चे देख सकते हैं आराम से, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल बनाइए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की वीडियो आपके साथ आएंगी और बहुत ही जल्दी 40 दिन में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही क्रूशियल कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जैसे ही 50 सब्सक्राइबर होते हैं तो इस चैनल पर हम लाइव स्टार्ट कर देंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट नोट्स जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। फटाफट से चैनल को लाइव कर लो और सब्सक्राइब कर दो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।